नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात कर रहे हैं पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की बात करेंगे। यह आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण आपके ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप इन 20 प्रश्नों को, इस 20 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के, क्या आप स्कोर देने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए इन 20 क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए, स्कोर करने के लिए। आइए जान लेते हैं 20 में से इस क्लास के इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर है। क्या आपका स्कोर यहाँ पे 15 प्लस है? क्या आप जीनियस है? आपकी तैयारी चेक की जाती है, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी अभी करना बाकी है। पहला प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। ईवीएस के साइंस का आपका यह चैप्टर है और श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल किस में मिलती है? मक्का में मिलती है? नहीं मिलती है। पान में नहीं मिलती है, अर्थात किस में मिलेगी? जूसिया की बात कर रहे हैं। श्वसन मूल किस में मिलती है? तो जूसिया में मिलती है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ये आपका एक, मान लीजिए ये आपका एक मूली हो गई, ठीक है, इसको हम भर देते हैं, ये आपकी मूली हो गई और ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हमारा जड़ कहलाता है। ये कौन सा भाग आएगा? मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा भाग कहलाता है? ये हमारे कौन से? जड़ कहलाते हैं। लेकिन जब भी आलू की बात की जाती है तो आलू हमारा क्या है? आलू एक तना कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। क्या बात कर रहा है? अवस्तंभ की बात कर रहे हैं। मूल किस में पाई जाती है? मतलब आप लोग समझ गए होंगे अवस्तंभ मूल मतलब क्या होता है, सभी समझिएगा। अवस्तंभ मूल गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। देखिए आप लोग देखते होंगे गन्ने में ऐसे जड़ें होती हैं, बिल्कुल अगल बगल बिल्कुल पकड़े हुआ होता है, तो ये कहलाती हैं क्या है? अवस्तंभ मूल, यानी स्तंभ को पकड़ के चलना। ये जो जड़ें होती गन्ने की, अर्थात अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती हैं। दोस्तों, जड़ें विकसित होती हैं तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, मूलांकुर से। अब आपको समझना है, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हमने एक लगा दिया और इस पेड़ की ये सारी जड़ें हो गई। अब ये पेड़ विकसित होगा, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो जड़ें नीचे से विकसित होंगी, ना ही तने से, ना ही पत्ती से, ना ही प्रांकुर से, ठीक है। तो तने जो जड़ें जो विकसित होती है मूलांकुर से होती हैं। मूलांकुर यानी कि जो जड़ें होती हैं नीचे, वहाँ से जो पेड़ का सबसे निचला स्तर होता है, वहाँ से क्या होते हैं? जड़ें विकसित होती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ये, ठीक है, जैसे गाजर और मूली का जो पेड़ होता है ऐसे, तो मूलांकुर ये कहलाती हैं, ठीक है, ऐसे। उसी प्रकार अब जड़ें किससे विकसित होती? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। दोस्तों, गाजर एक क्या है? आपका पुष्प है, तना है, जड़ है, या इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब ये 20 प्रश्न रहने वाले हैं। हो सकता है आप जानेंगे। आपकी तैयारी चेक की जा रही है, आपकी कितनी तैयारी है। तो गाजर एक क्या है? सभी लोग हम बात कर चुके हैं, गाजर एक जड़ की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? वायवीय मूल कहलाती हैं, आरोही मूल, स्तंभ मूल, या वलयाकार मूल की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। हर एक भाई बहन अग्रणी का स्वागत, अभिनंदन है टीटी परिवार का। एक आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लिया होगा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का। बरगद के पेड़ से के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें कहलाती हैं, वह स्तंभ मूल कहलाती हैं। सभी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। अब देखिए एक कंफ्यूज कर दिया गया, पेड़ पर तो सभी, लेकिन जो हमेशा रहता है, सभी ये इतना तो जानते होंगे, हमेशा जब भी रहने की बात कर देता है तो पेड़ अगर नाम है, पेड़ का अस्तित्व है, तो समझते हैं कि जो जड़ होता है वह हमेशा रहेगा।
पेड़ है तो जड़ रहेगा, पत्तियां गिर सकती हैं, तना गिर सकता है, लेकिन पेड़ का जड़ हमेशा रहेगा। अगर जड़ रह गया तो पेड़ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर पेड़ ही नहीं बचेगा, नाम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ में हमेशा रहने वाला जड़ कहला जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 8वां प्रश्न कि आलू का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? जड़, फल, तना, कलिका। सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, जानना है इस 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। तो आलू खाने योग्य कौन सा भाग होता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम तना की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न आ चुका है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है? पर्णकाय, स्तंभ द्वारा, शलकंद द्वारा, धनकंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र का कमेंट यहाँ पे फीडबैक आ चुका है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जब भी हम नागफनी की बात कर रहे हैं तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी का जो कार्य करता है वह पर्णकाय स्तंभ द्वारा की बात कर रहे हैं। नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लाइव दिखा दूंगा किसी दिन, तो आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना की बात कर रहे हैं? देखिए, तना होगा। गाजर हमारा क्या है? जड़ में आएगा, मूली जड़ में आएगा, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो आलू हमारा तने में आ जाएगा। आलू हमने 3 बार रिपीट हो चुका है कि आलू तना भाग है, तना आलू होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम पर या क्वेश्चन जो पूछा गया है इसलिए बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? शलकंद, शकरकंद, धनकंद या कंद कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आलू भूमिगत एक रूपांतरित तना होता है। किस पर रूपांतरित होता है? भूमिगत, भूमि के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम कंद कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? फल, प्रकंद, कंद या जड़। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा कि हल्दी के पौधे का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है, वह होता है प्रकंद की बात करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं। यह भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला यह पौधा है जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। और हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। सभी जानते हैं हल्दी एक आयुर्वेदिक प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। 13वां प्रश्न है कि अदरक क्या है दोस्तों? राइजोम, वल्व, जड़ या इनमें से कोई नहीं। सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। अदरक सभी लोग जानते हैं। अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है। नोट कर लीजिएगा। वनस्पति नाम इसका क्या है? जिंजिबर ऑफिसिनेल है। जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका वनस्पति नाम है। अगर आ जाए कि अदरक का वनस्पति नाम क्या होगा, तो जिंजिबर ऑफिसिनेल की बात कर रहे हैं। ये एक भूमिगत रूपांतरिक तना है। यह मिट्टी के अंदर क्षैतिज बढ़ता है। इसमें काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जिसके कारण यह फूलकर मोटा हो जाता है। अदरक जिंजिबरेसी कुल का एक पौधा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अदरक यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? राइजोम की बात कर रहे हैं और एक तने के रूपांतरिक तना के रूप में की बात कर रहे हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तना का, फल का। सभी कमेंट कीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्याज की बात कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों का राजा प्याज कहलाता है। सभी जानते हैं प्याज बहुत ही ठंड होता है और सब्जी में अगर प्याज ना पड़े तो समझ लीजिए सब्जी बहुत ही फीकी लगती है। ठीक है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? हम बात कर रहे हैं प्याज, सभी जानते होंगे। हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तना की बात कर रहे हैं। वे पौधे, सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। जी हाँ, ये भी ध्यान देना है, जो आपका सिलेबस है, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे वे पौधे जिनमें कभी जो है पुष्प नहीं बनते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन हम कल पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो आपने पिछला प्रैक्टिस देखा होगा तो ऑलरेडी आप कमेंट कर चुके होंगे। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथेनस द्वारा, राइफ्लेशिया द्वारा,
ड्रोसेरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे बड़ा छोटा पुष्प कौन सा है? उल्फिया, कमल, गुलाब, रेफ्लिसिया। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। देखिए, संसार का जब भी बड़े पुष्प की बात आते हैं तो रेफ्लिसिया की बात करते हैं, और संस्कार नहीं, यहाँ पे संसार लिखा गया है, ठीक है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प किसकी बात कर रहे हैं? वुल्फिया की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तना, जड़, पुष्प, पत्ती। किसकी बात कर रहे हैं? जीवन चक्र के दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जीवन चक्र मतलब सभी लोग समझते होंगे, पौधे का एक जीवन चक्र अगर चाहिए, जीवन चक्र मतलब एक नया जीवित होना चाहिए। जीवन चक्र चलेगा, परिवार ग्रोथ तभी तो होगा। कैसे हम जानते हैं? हमारे बाबा दादा परदादा ऐसा था, ऐसे थे, ठीक है, जानते हैं ना वो कैसे काले जीवन चक्र चल रहा है। जो सर्किल है, खाद्य जाल है, कैसे होता है। मतलब यही है कि जीवन चक्र के दृष्टि अगर पौधे को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पुष्प की बात कर रहे हैं। पुष्प अथवा फूल जनन संरचना है जो पौधे में पाए जाते हैं। मैग्नोलियोफाइटा प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं, जिसे एग्नियोस शुक्राणु भी कहा जाता है। एक फूल की जैविक क्रिया यह है कि वह पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संग के लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रक्रिया परागण से शुरू होती है, जिसका अनुसरण गर्भाधारण से होता है, जो कि बीज के निर्माण और बिखराव विसर्जन में खत्म होता है। बड़े पौधे के लिए बीज जो होते हैं, सभी जानते हैं कि बीज जो हैं वह अंगली पुष्प की मूल रूप से सेवा करते हैं, जिनसे एक प्रकार की विशेष प्रजाति दूसरे भूभागों में विसर्जित होती है, और एक पौधे पर फूलों के जमाव को पुष्पण कहा जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कौन एक जीवित जीवाश्म होगा? जी हाँ, जिंकगो, सैक्स, पाइनस या इनमें से कोई नहीं। तो हम जीवित जीवाश्म की बात कर रहे हैं, तो जीवित जीवाश्म हम साइकिस की बात कर रहे हैं। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाए जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है, और जीवित जीवाश्म के उदाहरण के अंतर्गत शाइकस तथा मेट्रोसिकोया आते हैं। ध्यान दीजिएगा, शाइकस और मेट्रोसिकोया नोट कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से या इड्रीफा से प्राप्त की जाती है। तो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि, ठीक है, इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपके किससे? इड्रेफा की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी प्यारे मित्र कमेंट करके बताइएगा, इस टॉप 20 क्वेश्चन में से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 15+ है? क्या आप जीनियस है? क्या आप स्कोर 12+ है? क्या आप सुपर जीनियस है? कोई भी स्कोर हो, स्कोर मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप वीडियो अंत तक देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है, और जो ये चीज़ करते हैं सिलेक्शन बिल्कुल बेहतरीन उनको मिलता है, और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं वो मेहनती होते हैं, और मेहनती व्यक्ति हमेशा खुशहाल जीवन जीता है, क्योंकि वह दुखी को पीछे करता है और सुख को हंसी हमेशा हैप्पीनेस रहता है, खुशी रहता है, ठीक है, हमें खुशहाल जीवन जीता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।